तो हाँ युवराज, आवाज आ रही है? जी सर, गुड मॉर्निंग। स्कूल की क्लास कब तक है, कब से? सर 8:30। 8:30। ओके। तो थोड़ा सा मैंने आपको उस दिन बोला था, जो कि हम लोग ना थोड़ा सा क्लास को सिंसियर होकर पढ़ाएंगे, ठीक है? जी इसलिए सर। इसलिए कोर्स नहीं कवर हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है। जैसे कल शाम को 8 बजे था, तो अच्छा 8 बजे तुम्हारी शाम को अलग से क्लास होती है? हाँ जी सर। दोपहर में नहीं फ्री हो? दोपहर में सर हाँ फ्री है। दोपहर में कर लो, मतलब रात को 8 बजे किसी वजह से क्लास नहीं होती है, खत्म होती है, तो दोपहर में कर लो। दोपहर में एक डेढ़ एक इसको कितने बजे खत्म होती है? तो स्कूल की मेरी खत्म होती है 1:30 बजे, और 1:30 फिर बजे टू तक थर्टी दूसरी क्लास लग जाती है। दूसरी तो क्लास टू लगती थर्टी से लेके 4 बजे तक वो क्लास खत्म होती है। है। अच्छा, तो उसके बाद और जो फिर है। उसके बाद सर 4:30 से मेरी सेल्फ स्टडी शुरू होती है, जो मेरी चलती है 7:30 या 8 o'clock तक। तो उसमें क्लास ले सकते हैं। वो जो सेवन जो तुम सेल्फ स्टडी करते हो उसमें तुम क्लास ले लो। आठ हाँ बजे से उसमें बाद क्लास ले। जो है सिलेबस करने से क्या होगा ना, थोड़ा सा क्लास भी ज्यादा हो जाएगी, और ये लेट हो जाती है ना, आपसे समझ लग जाती है, तो वो भी थोड़ा सा स्कूल तो अपने टाइम पे होगा 8:30 बजे, ठीक है? जी सर, वो तो मैं 9 बजे भी ज्वाइन कर लूंगा सर, कोई नो, दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। 3 डिवीजन स्टार्ट किए थे, उसके बाद मुझे कुछ याद है, लास्ट क्वेश्चन क्या बताए थे? सर लास्ट क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x² एंड वाई इज इक्वल टू 1/1 + x² हो गया था। तो जब हमने इसको डेरिवेटिव निकाला है इसका, तो फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की हमने रेंज निकाल ली। ठीक है। उसके बाद जो है ये भी हो गया था। इसके बाद सर एक और क्वेश्चन हुआ था, y इज इक्वल टू -x² - 2x + 15। जो बोला हुआ था मैंने कहा, हाँ ये वो लास्ट क्वेश्चन है ना। चलो, जी ये सर। देखो। अब देखो, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। जी सर।
72। तो सर इसे हम क्या कहते हैं, 8 और 9, नहीं 8 और 9, ये क्या है सर? हाँ जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं म्यूट हो गया था, हाँ सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि मंडे और वेडनेसडे को, फ्राइडे को जो है वो 5 to 6:30 एकदम फिक्स क्लास होती है मेरी। जी सर समझ? सॉरी। हाँ। हाँ जी तो सर अब आ मंडे रही है। मंडे फ्राइडे को 5 से 6:30 एकदम मेरी फिक्स क्लास होती है, समझ रहे हो मेरी बात? जी तो सर। बाकी ट्यूसडे सिर्फ, बाकी दिन जो है तुम दोपहर में कोई भी अगर तुम क्लास रखोगे और हम तुम पहले से बताए रहोगे तो हम अपनी दूसरी क्लास एडजस्ट करके रख लेंगे, लेकिन तुम्हारी क्लास हो जाए इस हिसाब से तुम टाइम बनाना। जी सर। ठीक है? तो ये एक हाँ जी। जगह, हाँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए दोपहर में भी तुम क्लास रख सकते हो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी रखना होगा तो रखो, लेकिन उस दिन तुम उस समय क्लास कर लोगे ताकि तुम्हें दूसरे बच्चों को क्लास अलग टाइम पे अलग तरीके से दे सको। ठीक है? जी सर जी, थैंक यू सर। हाँ, तो इसको जरा ध्यान से देख के, क्योंकि कोर्स बहुत है अभी, और उसके बाद थोड़ा सा जेई का भी कराना है तो उसके लिए भी टाइम लग जाएगा हमको। हाँ अब जी देखो, सर। इसमें ब्रेक हो गया होगा, फटाफट करो अब इस क्वेश्चन को। सर इसमें मेरा आ गया 6x² माइनस 2y(x+12) इज ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग के लिए अगर मैं करूँ इसे। हाँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो कहाँ से कहाँ तक ब्रेक होगा ये? सर x² कॉमन कहाँ से आ जाएगा इसमें? एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, 6 कॉमन आएगा। हम्म, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 आएगा। ये आया तुम्हारा एफ डैश एक्स 6 के साथ। सर वो आपने x² के साथ क्या लिखा है, 9 लिखा है? एक्स यहाँ पे 9 है, हाँ। अच्छा मैंने उसको y लिखा था, 1 मिनट सर। सर x-1 x-2 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। हाँ। ये देखो, ये 1 और 2 आ गया, जी सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव। ठीक है? हाँ जी सर। अब देखो नेक्स्ट, फिर इसको कंसेप्ट बताएंगे। y इक्वल टू x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग होगा, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग होगा? देखो, इसमें क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स निकालेंगे पहले, तो प्रोडक्ट को लगा के करेंगे। तो x+1 का होल क्यूब मतलब 3 × x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल क्यूब प्लस
3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब। बताओ ये तो समझ आ गया होगा। अब देखो दोनों में थ्राइस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ जी सर। अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस x प्लस 1। ठीक, ये हो गया। फिर देखो थ्राइस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको तुम क्या लिखोगे, 2x माइनस 2 लिखोगे। ये इक्वल टू 2 कॉमन ले लो यहां से, तो 6 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1। बोलो समझ आया। जी सर, ट्रू यूज कर लिया हमने। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो कि अभी तक जो तुम रूट्स निकालते थे उसमें पावर सब में 1 होता था, लेकिन यहाँ पर अगर पावर 2 पावर 3 आ जाता है तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देखना। सबसे पहले इसके जो जीरो आएंगे या रूट्स आएंगे तो कितने कितने आएंगे, -1 1 और 3 आएंगे। जी तो रख दो -1 1 3। उसके बाद ये देखेंगे तो यहाँ से लेके कोई कर्व यहाँ पे आएंगे। उसके बाद देखेंगे 3 जो आया है रूट, वो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है, इसका पावर 2 है, समझ रहे हो। हाँ जी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो अगर पावर अगर इवन होगा, पावर अगर इवन होगा तो वो जिस साइड से आता है उसी साइड में जंप कर जाता है। पॉजिटिव से आया तो पॉजिटिव ही की तरफ जंप कर जाएगा, समझ गए। अच्छा जी उसके बाद 1 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, हाँ जी सर। इसका पावर 1 है। नेगेटिव में चला तो जाएगा। ऑड के केस में क्या होगा, तो वो नंबर 9 को क्रॉस कर देगा। तो ऐसे करके जी सर। फिर -1 कहाँ आया, पावर 2 से, जी सर। तो सेम साइड में रह जाएगा। बोलो समझ गए। अच्छा ओके सर। ठीक, तो ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब देखो इंक्रीजिंग सर मांगना है। वैसे एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ, 1 to -1 में उसको प्लस की तरफ नहीं जाना चाहिए था। किसके लिए, 1 to -1। 2 कहाँ है, 2 कहीं नहीं है। नहीं सर, 1 to -1। अच्छा 1 से लेके -1, 1 से लेके -1 में तुम देखो, जो कि पहले ये देखो, पहले 3 से लेके 1 तक में पॉजिटिव है। 1 से -1 में तुम देखो, जो कि यहाँ पर 1 है और 1 में पावर 1 है। जी सर। तो ये इसको क्रॉस किया, 1 वाले में इसको क्रॉस कर गया। ठीक, जब हम -1 पे आए तो -1 में तुम देखो पावर 2 है, जी सर। तो सेम साइड में ही जंप करेगा। तो सेम साइड मतलब नेगेटिव से आया था तो नेगेटिव ही चला जाएगा। अच्छा समझ गया सर। अगर यहाँ पावर 3 होता तब क्रॉस कर देते। हाँ जी सर। अब इंक्रीजिंग के लिए मतलब पॉजिटिव, तो कहाँ से कहाँ तक, 1 to 3 एंड 3 to infinity। जी सर। 1 to 3 यूनियन 3 to infinity। ठीक है, डिक्रीजिंग -∞ से -1 यूनियन -1 से प्लस लेके 1। 1 से 1। समझ गए। सर इसको सीधा नहीं लिख सकते, -∞ से 1। नहीं नहीं, वहां पर ब्रेक करना होगा, क्योंकि समझ जीरो को गया लेके सर। नहीं चलना है। ठीक है। जी सर। अब एक क्वेश्चन जो है, इस टाइप में एक क्वेश्चन देते हैं। ये करो, fx is equal to x की पावर 4 - x³ by 3।
कहाँ से इंक्रीज करेगा, कहाँ से डिक्रीज करेगा? सर 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आ गया। ये आपको तो एक्स का इंटरवल में निकालना है। हाँ जी सर। आपको एक्स का इंटरवल निकालना है ना। जी सर। सर इसमें इतना तो पता लग गया कि x पॉजिटिव होगा। हाँ ठीक है, देखो एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो 4x³ माइनस 3x² / 3 लिखोगे। जी सर। 4x³ माइनस x² लिखोगे, x² कॉमन लोगे, 4x माइनस 1 होगा। सर बट उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा ना, देखो x² हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ जी सर। तो इंक्रीजिंग के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए 4x माइनस 1 जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा सर। एक्स की वैल्यू 1/4 से बड़ी लेंगे, जी सर। यही फायदा हुआ। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या हो गया, 1/4 टू इन्फिनिटी। जी सर। 1/4 टू इन्फिनिटी, समझ गए? हाँ जी सर। अब यहाँ पर लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए x लेस देन 1/4, जी सर। x लेस देन 1/4 में 0 भी आ जाएगा, हाँ जी सर आ जाएगा। लेकिन 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि f डैश x कैन नॉट बी 0 लेना है। जी सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि माइनस 1/4 से छोटा होगा, 1/4 से छोटा होगा, उसमें से 0 को माइनस कर देंगे। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1/4 -0। और माइनस 0, समझ गए? जी सर। लेकिन ये लिखने का तरीका गलत होता है सब जगह, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू 1/4, ठीक है? यूनियन 0 to 1/4। जब बस 0 को इंक्लूड नहीं करना है, समझ गए? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 1 plus x, sorry 2 plus x, is increasing or decreasing? निकालिए तो, find the intervals in which it is increasing or decreasing. लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है? log की होती है 1 upon x, तो log की एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, वो x निकालोगे ही, 1 plus x, 1 plus x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन -1 होना चाहिए।
ठीक है। जी सर। और x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। सब लोग सब समझ रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, तो ये दोनों नहीं होनी चाहिए जब आप डोमेन, जब आप इंटरवल निकालने लगोगे तब। अब डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट हम कर देते हैं। देखो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स होगा, जी सर। माइनस, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2x इंटू 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ आया? अच्छा, उसमें मैथ का पेपर कैसा हुआ? सर किस दिन? अभी तुम्हारा मैथ का पेपर था ना अभी कुछ दिन पहले, जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तब। आ गया सर, इसका रिजल्ट आ गया कल ही आया। कितना आया? सर 23 आए हैं कितने में? 30 में से। तो ठीक है, उसको बस नहीं सर, अच्छा आ सकता था और। 3-4, हाँ अच्छा देखो, मैं 3-4 मार्क्स और बढ़ाओ थोड़ा सा। और मैं तुमको एक बता देता हूँ, तुम बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हो। मैं तुमको देखा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से और तुम्हारी पढ़ने की स्टाइल है, तुमको मैं इतना ही बोल सकता हूँ, तुम लाइफ में बहुत ऊपर जा सकते हो पढ़ के से। ठीक है, तो जो थोड़ा सा केयरलेस है उसको ठीक कर लो अभी 4-5-6 महीना, और बहुत अच्छा पोजीशन आईटी में तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक जी है। सर। हाँ बस तुम, थैंक यू सर। हाँ मैं बता दे रहा हूँ तुमको, बस थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। थोड़ा सिंसियर हो जाओगे तो बहुत ही अच्छा रैंक आ जाएगी तुम्हारी, उसमें जेई मेन में भी और जेई एडवांस में भी। ठीक है। जी सर। अब इसको देखो, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब इसको लिखोगे 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये ये कैंसिल। तो कैंसिल हो जाएगा जी सर। अब इसको करोगे 2 2, बाई 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आएगी, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स। अब तुम देखो, जो कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। जी सर। ये जब पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। हाँ जी सर। एक्स ग्रेटर देन -1। जी सर। ठीक, तो एक्स ग्रेटर देन -1 हो गया, तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये इसके लिए इसका आ जाएगा, तो -1 से लेके इंफिनिटी, -1 से लेके इंफिनिटी। हाँ जी सर। ठीक, एंड इसमें से 0 को माइनस कर देंगे, तो 0 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, क्वेश्चन था, बोलो। हमारी ये सेकंड टर्म कैसे आई थी इसमें, जो 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2x इंटू 1 -1 टू, अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसके लिए इसी क्वेश्चन में, हाँ सर, इसी क्वेश्चन में जो एफ डैश एक्स है ना, हाँ हाँ, उसकी जो सेकंड टर्म है वो कैसे आई थी? ये वाला, ये जो टिक किया है जी इसी में सर। ना, और ये तो यू बाई वी वाला फॉर्म है। यू वाला वी वाला फॉर्म होता है, पहले वी को कांस्टेंट रखे, यू को डिफरेंशिएट किए, माइनस यू को कांस्टेंट रखे, वी को डिफरेंशिएट किए अपॉन वी स्क्वायर। याद आया? हाँ जी सर, अच्छा ये ऐसे, ओके सर। क्वेश्चन 2। जी सर। ठीक है, जी सर। समझ गए? जी सर। याद है? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स।
इसको u by v से डिफरेंशिएट करोगे। हाँ सर वही कर रहा था। सर 12x² + 1/x²। नहीं नहीं, तो तुमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है ना, तो हमको इंटरवल बताओ। और 12 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये होगा सर वो डिफरेंशिएट में बताते डिफरेंशिएट करके इसे। तो डिफरेंशिएट में 12 नहीं आ रहा है कहीं पर, मतलब 12 आ ही नहीं रहा है। देखें, चेक करें। एफ डैश एक्स इक्वल टू, एक्स को कांस्टेंट रखो, 4x जी स्क्वायर सर। करोगे तो 8x हाँ जी माइनस सर। 4x स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट रखोगे इंटू 1। तुम यहाँ पे प्लस एक कर दिए हो शायद, एक मिनट सर। हाँ प्लस कर दिया मैंने। माइनस होता है अपॉन एक्स स्क्वायर। अब करो सर 4x² + 1 4x माइनस स्क्वायर वन माइनस 1, फोर एक्स 4x² स्क्वायर माइनस माइनस 1 वन अपॉन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। जी सर। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 को तुम क्या लिखोगे, 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 जी सर। अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर ब्रैकेट में ध्यान से देखना कंडीशन क्या क्या लगेगा। x कैन नॉट बी जीरो, हाँ जी सर। एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। x will always be greater than 0। हाँ जी सर। ठीक, इसका तो क्या हो गया, जो कि ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव हो गया। जी सर। एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो ऊपर वाले पर डिपेंड करेगा। हाँ जी सर। करवा दो। अब देखो, तो -1/2, 1/2, तो 1/2 - 1/2, तो ऐसे हम ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसका निकाल ये लेंगे। निगेटिव ये पॉजिटिव, जी सर। लेकिन बीच में जीरो आ जाएगा जी जहां सर पर वो तो निकाल देंगे। ये यहां से निकालना पड़ेगा। जी सर। इंक्रीजिंग के लिए जीरो नहीं आ रहा है कहीं भी, डिक्रीजिंग के लिए आएगा सर, डिक्रीजिंग हो जाएगा -1/2 से 0, 0 से 1/2। 1/2। ठीक है, और इंक्रीजिंग हो जाएगा -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। समझ गए। जी सर। हाँ जी सर। चलो, अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो सेम टाइप के हैं वो मैं आपको भिजवा दूंगा, और उसके बाद आप उसको करते रहिएगा। ठीक है, जी सर। अब आ जाओ थोड़ा सा अलग टाइप के। ट्रिग्नोमेट्री वाला आज नहीं हो पाएगा, अदर देन ट्रिग्नोमेट्री सारे हो जाएंगे। ये देखो, एफ एक्स इजकल टू 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, 2 log ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा। सर इसमें क्या पता करना है। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा।
डिफरेंशिएट हो गया, हाँ जी सर, डिफरेंशिएट हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सर। 2/x, 2/x। माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 6 आ रहा है मेरा। देखो इसमें यहाँ तक हो गया ये वाला पार्ट, जी सर। तो 2 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4x माइनस 2 जी सर, अपॉन यही कर रहा है। एक्स माइनस 2। हाँ सर, अपॉन x-2। अब ब्रेक कर लो, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस अपॉन अपॉन एक्स। x-2। जी सर। तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस प्लस 8x माइनस 8x 6 माइनस 10 माइनस 6 अपॉन एक्स अपॉन माइनस x-2। एक्स माइनस 2। जी सर, ये आ गया। अब क्या करो, यहाँ से तुम माइनस 2 कॉमन ले लो, तो माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ तक आ गया। जी सर। अब तुम्हें ब्रेक करना है, ठीक? तो तो ब्रेक फिर करना है, इसमें तो सबसे पहले ये देखो जो कि कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, 1 पे ब्रेक होगा, 2 पे सर, ब्रेक होगा, नीचे वाला जो x है वो 0 से, वो क्या कहते हैं, 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 की इक्वल नहीं होगा। एक्स तो एक्स के नॉट, इनडायरेक्टली वो 2 के इक्वल नहीं होगा। हाँ 2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। तो नंबर लाइन पर ये बना दिए। जी सर। उसके बाद चूंकि सारे ऑड पावर है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ये समझ गए। जी सर। अगर तुम इंक्रीजिंग की बात करोगे युवराज, तो चूंकि हाँ ये जी। पार्ट नेगेटिव है, तो इस पार्ट पे नेगेटिव होना पड़ेगा, हाँ जी सर। इस पार्ट पे नेगेटिव होना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी से -1, सॉरी माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 to 3, हाँ जी सर। ये इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। जी सर। डिक्रीजिंग के केस में, डिक्रीजिंग के केस में ये वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब 1 to 2, एंड 3 टू इन्फिनिटी। 1 to 2 यूनियन 3 to infinity। सही है। जी सर। समझ गए। हाँ जी सर। अब जो है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर ही देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, फिर जितना होगा होगा, नहीं तो फिर कल जो है इसी टाइम मिलोगे, जी सर। 7:30 बजे। हाँ जी सर। तो हो साढ़े सका सात हो तो सर जल्दी मिल लूंगा, अगर हो सका हो। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अपनी टाइमिंग ड्यूरेशन है क्लास की वो 1.5 घंटे की रखो, तो जी तुम सर। उस, हाँ तो उस हिसाब से एडजस्ट करके करो काम, ठीक है। हाँ जी सर। आज तो मैं 1 घंटे पे छोड़ दूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से 1.5 घंटे का शेड्यूल बना के रखना चाहिए, जी सर। ठीक। मैथ की क्लास थोड़ी सी 1.5 घंटा परफेक्ट होती है, उसका आगे हो जाए तो और बेटर है, 1 घंटा में तो टाइम निकल जाता है। हाँ जी सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक चीज ध्यान रखना, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या, जो भी रिपीटेशन होती है, जो पीरियोडिक फंक्शन होती है ना, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये हो गया एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, रिपीट करता है, ठीक है, तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। समझ रहे हो, जैसे मान लो साइन जी एक्स बार सर। कॉस एक्स बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए, ठीक है, ये सब पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हाँ जी इस इस टाइप के क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी सावधानी हम लोग को बरतनी पड़ेगी इंटरवल के लिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, ध्यान से सुनना, साइन 3x वेयर x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके π/2 तक गिवन है, 0 से लेके π/2 तक गिवन है। अब तुम पूछ सकते हो कि सर इसमें इन्होंने 0 से लेके π/2 तक क्यों दे दिया, मैंने आपको बताया है ना, जो कि
इससे पहले जो क्वेश्चन करते थे तो उसमें x की वैल्यू तुम अपने आप निकाल लेते थे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक x की वैल्यू इन्होंने बाउंडेशन दे दिया है, इसके बीच में ही निकालना है आपको, ठीक है, जी सर। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में ये चीज होती है। अब या रिपीटेशन में, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब कितना हो गया, 3 sin 3x, सॉरी 3 cos 3x, जी सर। ठीक, जब 3 cos 3x हो गया तो यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे रूट्स तो क्या निकालोगे, cos 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, x इक्वल कितना हो गया, पाई बाई 6। बोलो ये स्टेप समझ में आया, हाँ जी सर। अभी तक यही करते आ रहे थे ना, x की वैल्यू निकालते थे, जी सर। x वैल्यू निकाल लिए, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू पाई बाई 6 पे ये वाला पार्ट जो है cos 3x ये अपना पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना शुरू करेगा। हाँ जी सर। अभी कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा, कहां से कहां तक नेगेटिव होगा, उसके बारे में सोचिए। जो ये x इक्वल टू पाई बाई 6 है वो 0 से बड़ा है, जी सर। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 से लेके पाई बाई 6 तक। हाँ जी सर। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 3x की, जी सर। तो सब इसमें सब जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दें कर देते थे। तो ये 0 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। जी सर। अभी अभी बताओ 0 से लेके पाई बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, हाँ जी सर। इसका मतलब क्या होगा, cos 3x पॉजिटिव होगा, जी सर। तो cos 3x पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि इंक्रीजिंग होगा, जी सर। x की वैल्यू पाई बाई 6 तक में ये वैल्यू इंक्रीजिंग हो गई, ठीक, फिर पाई बाई 2 तक हमें ले जाना है, तो दूसरी वैल्यू कहां से कहां से लोगे तुम, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 लोगे, जी सर। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा 3x, ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2, जी सर। ठीक, ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड में चला गया ना, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड। इसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, जी सर। तो cos 3x नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो cos 3x नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा, हाँ जी सर, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा, तो ये इंक्रीजिंग कहां से निकल गया, 0 टू पाई बाई 6, जी सर। और डिक्रीजिंग कहां से कहां तक निकल गया, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2, जी सर। बोलो समझ आया। जी सर, आ गया। हाँ एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, इसको मिटा दें, जी, एक मिनट सर। सर क्वेश्चन था, इसमें हमने जो ये करा है, 0 इज स्मॉलर देन 3x इज स्मॉलर देन पाई बाई 2, हमारा तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया था। x इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया था ना, इसका क्या हुआ, जी सर। x इक्वल टू पाई बाई 6 पर
x इक्वल टू 5/6 पर जो है cos 3x अपना साइन चेंज करेगा। इसका तो यही हुआ ना। अच्छा जी सर। तो हाँ हम उसके ऊपर उसके आगे की वैल्यू और उसके पीछे की वैल्यू ले लेंगे। हाँ, लेकिन हमें cos 3x के लिए वैल्यू निकालनी है, जी सर। इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। हम्म। अगर वो सिर्फ cos x होता तो फिर 0 से 5/6 या 5/2 वो तो दोनों पॉजिटिव होता। जी सर। हो गया। बस एक मिनट सर। हो गया सर। नेक्स्ट, fx इक्वल टू 4 sin x minus 2x minus x cos x अपॉन 2 प्लस cos x, और x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक दे रखा है। ठीक है, fx is equal to 4 sin x minus x 2 plus cos x अपॉन 2 plus cos x। कर सकते हो। जी सर। 4 sin x अपॉन 2 plus cos x माइनस x। कई बच्चे ऊपर वाले को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वहां पर फंस जाती है। अब कुछ नहीं फंसेगा, अब आराम से आ जाएगा। f डैश x 2 प्लस सर cos इसमें x। पहले हाँ, टू, इसमें पहले u बाय v लगेगा। हाँ इसमें पहले यू भी लगेगा, तो 2 पहले वाले में 2 प्लस cos x इंटू 4 cos x जी सर। माइनस 4 cos x इंटू 4 cos x नहीं है, 4 sin x है, 4 और sin साइन x एक्स। 4 sin x इंटू माइनस sin x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। समझ गए। माइनस। जी सर। अब इसको सॉल्व करो। 4 2 जा 8 cos x। सर इसमें नीचे वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, ठीक है, जी सर। माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -2 माइनस cos x cos स्क्वायर x नहीं होगा सर, माइनस अच्छा। हाँ, माइनस 2 माइनस प्लस और cos 2 cos प्लस x होल cos स्क्वायर x होल अपॉन स्क्वायर। 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। जी सर। ठीक, अब इसको यहाँ पे हम ऊपर में यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये देखो, ये 8 cos x है, ये 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर x है, तो 8 cos x प्लस 4 होगा, जी सर। 8 cos x प्लस 4 होगा, माइनस इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, -4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x अपॉन, ये हमेशा पॉजिटिव में लेके चलना, ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है। ओके, अब देखो, ये 4 कैंसिल, 8 cos x माइनस 4 cos x कितना होगा, 4 cos x जी सर। माइनस cos स्क्वायर x अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू cos x कॉमन लेना है ऊपर से, हाँ जी सर। अंदर कितना बचेगा, 4 माइनस cos x
अपॉन जी अपॉन पॉजिटिव, ठीक है। जी सर। 4 माइनस कॉस एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा, मालूम क्यों? क्यों सर? क्योंकि cos x की वैल्यू जो होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। जी सर, तो वो पॉजिटिव ही होगा। हाँ जी सर। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जी सर जी। तो इसके बाद भी खत्म। तब जो पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा? cos x पर। जी सर। cos x पर डिपेंड करेगा। तो 0 से लेके 2 पाई तक है, जी सर। तो मैं देखो नीचे बना रहा हूँ। ये फर्स्ट और फोर्थ पॉजिटिव होगा, हाँ जी सर। और सेकेंड और थर्ड में सेकंड एंड थर्ड में सर, नेगेटिव होगा, सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। वेरी गुड, ठीक। तब फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट में कहां से कहां तक ले जाओगे? हाँ जी सर। फर्स्ट में कहां से कहां तक ले जाओगे? अब एंगल लिखने की बारी आई ना। अच्छा हाँ जी सर। तो एंगल लेके फर्स्ट में सर हमें से π/2 तक ले जाएंगे, 0 से π/2 तक। 0 से π/2, और दूसरा दूसरा सर हमें से π/2 से 3π/2 तक। नहीं, हम पहले इंक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। इंक्रीज अच्छा मतलब सॉरी सर, उसमें पॉजिटिव। हो जाएगा 3π/2 से वहां तक। वेरी गुड, ठीक है। तो 0 से लेके π/2, एंड 3π/2 से लेके सर 2π तक। 3π/2 तक। तुम्हारा आईक्यू बहुत ही तेज है, अच्छा है, वेरी गुड। ये इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए सर डिक्रीजिंग के लिए सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट हो गए, तो फिर उसमें तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट हो गए, तो एक ही साथ बन गया। सर इसमें यूनियन डालेंगे बीच में। नहीं, इसमें नहीं डालेंगे, वही बोला, एक ही साथ बन गया ना। तो हाँ π/2 जी से सर। π/2 से लेके 3π/2 तक, जी सर। 3π/2 2 तक। तक। बोलो, समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है, मैं तुम्हें 5 मिनट पहले छोड़ दे रहा हूँ, तो तैयारी कर लो अपनी। अब हमें जी कल सर। की, हाँ, कल की बात बता दो, जो कि कल तुम कब मिल रहे हो। और उसके बाद एकदम परफेक्ट उसी समय पर मिल जाना, और फिर कोशिश करो 1.5 घंटे की क्लास हो जाए, और नहीं तो फिर सर एक। मैं बोल देता हूँ जी सर। हाँ, कल सुबह रख रहे हो कि इवनिंग में रख रहे हो, मतलब शाम में रख रहे हो? सर सुबह ही रख लेते हैं। सुबह रख लेते हैं। तो सुबह जो है, अगर मान लो 7 बजे अगर तुम मिल जाते हो, तो ये हो फिर भी जाएगा। सर 1.5 हाँ, घंटा मिल जाता है। हाँ, 8 8 1.5 घंटा करीब मिल जाएगा। नहीं तो फिर 7:30 करोगे तो फिर 1 घंटा मिलेगा। ठीक जी है, सर। तो तुम फिक्स कर लोगे या फिर उनको भी बताओगे? सर फिक्स्ड है सर। फिर कितने बजे? 7 बजे का। पक्का? हाँ जी सर। क्योंकि ना तुम जब बोलते हो तो मैं फिर उनको भी मैसेज करता हूँ कि कल वो 7 बजे क्लास रखा है। ठीक है, हाँ जी सर। तो मैं अभी उनको मैसेज कर देता हूँ कि कल सुबह में 7 बजे क्लास है। जी सर जी। और तुम भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी सर। तो कल डेफिनेटली 7 बजे मिल जाएंगे। जी सर जी। चलो ठीक है, ओके, तैयारी कर लो स्कूल की। ओके सर, थैंक यू सर। बाय।